नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कर्क राशि जून 2023 के बारे में। कर्क राशि के लिए जून का यह महीना कैसा जाने वाला है, कौन कौन सी डेट्स पर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कौन कौन सी डेट्स पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत है। सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आप सभी को मैंने मई 2023 का भी वीडियो दिया था एंड डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए महीना बहुत अच्छा जा रहा है और वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल रही होंगी एंड आप सभी अपनी परेशानियों से दूर होने में अपने आप को सहयोग कर रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं कि जून में आप सभी क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कुंडली और ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में विराजमान है, मतलब कि नंबर 4 पर चंद्रमा अगर बैठा हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि ये वीडियो और यहां दी गई जानकारी है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं कि महीने की शुरुआत कैसी रहेगी और किस तरह से चीजें आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। देखिए, नीच का मंगल शुरुआत में ही बैठा हुआ है और साथ ही साथ मंगल शुक्र की युति यहां पर बनी हुई है। मंगल शुक्र की ये युति आप सभी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर करती है, मतलब कि दिल को ठेस पहुंचना, कुछ इस तरह के योग यहां पर जरूर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो समय रहेगा, ये जो शुरुआत रहेगी, ये फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है और इसी वजह से शुरुआती समय में, मतलब कि महीने की शुरुआत में ही फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। आप सभी की शनि की ढैया भी यहाँ पर चल रही है और शनि की ढैया का प्रभाव इस महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे कई सारे कारण दिखाई देते हैं और ग्रहों की चाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखाई दे रही है। इस वजह से आप सभी को मेहनत काफ़ी ज़्यादा और मेहनत के कंपैरिजन में रिजल्ट थोड़े से कम मिलते हुए दिखाई देते हैं, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अपनी मदर का पूरा ध्यान रखिएगा। ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, इस वजह से मदर को लेकर के थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। उन्हें बोलिएगा कि अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। किसी भी तरह की लापरवाही यहाँ पर करना आपको नुकसान दे सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सभी इस समय में अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। नेचर आप सभी का कैसा होना चाहिए वो समझ लीजिएगा। इस पूरे महीने में नेचर में आप सभी को अपने गुस्से पर, अपने अग्रेशन पर और अपने ईगो पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है। ये समय जमीन पर आने का है, हवा में उड़ने का नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी अपने आप को हवाई ख्यालों में रखते हैं तो फिर वहां पर तो जमीन पर गिरेंगे ही गिरेंगे, और अगर खुद से ही जमीन पर आ जाएंगे तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी, इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, शनि जब यहाँ पर आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं और शनि यहाँ पर वक्री हो जाएंगे, शनि के वक्री होने की वजह से ये जो समय रहेगा ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे में शनि की ढैया का प्रभाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मतलब कि आने वाले कुछ महीनों में शनि की ढैया का एक खासा प्रभाव देखने को मिलेगा और ये प्रभाव नेगेटिव ना हो, इसके लिए अपने आप को ज़मीन पर टिका के रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। ये समय रहेगा जहां पर आप सभी को थोड़ा सा आध्यात्म से कनेक्ट होना चाहिए। देखिए, यहां पर अगर देखा जाए इस हाउस का अगर फायदा नहीं उठाया तो कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा और इस हाउस का फायदा उठाने के लिए आपको जुपिटर को बैलेंस करना पड़ेगा एंड जुपिटर को बैलेंस करने के लिए आप सभी को आध्यात्म से कनेक्ट होना पड़ेगा। यही यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहां पर बता देता हूं सभी को कि ये समय जो रहेगा ये मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी यहां पर रहेगा और मंगल शनि षडाष्टक योग की वजह से भी आप सभी को परेशानियां रहेंगी। इस वजह से आप सभी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। कोई बड़ी बीमारी यहाँ पर आपको लग सकती है, किसी बड़ी बीमारी की वजह से आप सभी परेशान हो सकते हैं, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, पारिवारिक विवाद यहाँ पर बढ़ सकते हैं और गाड़ी चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधानी रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो फिर दुर्घटना घटेगी ही घटेगी और ये दुर्घटना थोड़ी सी आपको ज़्यादा विचलित कर सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं, इसी वजह से आप सभी को बहुत क्लियरली यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय में अपना ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। ऑलरेडी कह चुका हूँ यहाँ पर कि सेहत को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा है। सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे।
ब्लड प्रेशर की बीमारी यहाँ पर आपको परेशान करते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बिल्कुल बन रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो हड्डियों से संबंधित दिक्कतें और गायनिक रिलेटेड इश्यूज अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज जरूर देखने को मिलते हैं। इस वजह से इस समय में आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, गलत लोगों के संपर्क में नहीं आना है, गलत लोगों की संगति में नहीं रहना है। आपको सभी को नशे से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो यहां पर आपको आपका ही नशा और ज्यादा नुकसान दे देगा। इसीलिए इस समय में अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी बड़ी बीमारी के योग यहां पर बनते हैं और इसी वजह से हॉस्पिटल के चक्कर यहां पर लगेंगे, इस तरह के योग यहां पर बनेंगे, तो यहां पर आपको ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। इसके बाद करियर की अगर हम बात कर लें कि करियर के लिए समय कैसा रहेगा, करियर में कहां पर ग्राफ अच्छा और कहां पर ग्राफ खराब बनेगा, तो देखिए करियर में आप सभी को मैं कहूंगा कि ये समय जो है, देखिए बुध और राहु की युति यहां पर बनी हुई है, साथ ही गुरु और राहु का चंडाल योग भी यहां पर बना हुआ है और यहीं पर शनि की तीसरी दृष्टि भी जा रही है। और ये जो एक पैटर्न बनता है आपके करियर को, ये बदलाव का पैटर्न है। मतलब कि यहां पर करियर में कुछ नया करने के योग बनते हैं, करियर में कुछ चेंजेस करने के योग बनते हैं, करियर में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के योग यहां पर बनते हैं। और ये समय बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छा समय है, ये समय काम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है, अपने वर्क प्लेस पर और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा समय है, ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार समय दिखाई देता है, काम के लिहाज से विदेशों में जाना या फिर लंबी दूरी की यात्राएं तय करना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। तो इसीलिए वर्क को तो जितना अच्छा कर लें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए एक तरफ परिवार और हेल्थ आपको परेशान करेगी, दूसरी तरफ वर्क आपको बैलेंस करेगा और इसी तरह से पैरेलली ये महीना चलता जाएगा, जहां पर एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरी चीज आपकी खराब होते हुए नजर आएगी। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही हेल्थ और परिवार बैलेंस हुआ, काम में दिक्कतें आने लग जाएंगी। इस तरह के भी योग यहां पर जरूर बनेंगे। ये कब और कैसे होगा, डेट्स में आपको बताऊंगा, वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। स्टडी की बात करें स्टूडेंट्स के लिए कि स्टडी के लिहाज से कैसा रहेगा ये महीना, क्या कुछ सीख पाएंगे आप, क्या कुछ कर पाएंगे आप। देखिए यहां पर देखा जाए तो सूर्यदेव की दृष्टि जो है वो यहां पर है। 15 दिन शुरुआत के जो है सूर्यदेव की दृष्टि यहां पर रहेगी, उसके बाद सूर्यदेव ट्रांजिट कर जाएंगे यहां पर और यहां से दृष्टि आएगी यहां पर। और इसकी वजह से यहां पर देखा जाए तो इनिशियली तो देखा जाए तो समय थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, मतलब कि कुछ सीखने की मंशा रहेगी, कुछ सीखने की चाहत रहेगी, कुछ करने का योग बनता है। बट अगर आपने उसको जल्दी स्टार्ट नहीं किया तो फिर ये योग आपका और डिले हो जाएगा और उसके बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। सो शुरुआत में ही जो भी करना है कर लीजिए, बाद के लिए इंतजार ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो समय निकल जाएगा और फिर पछताने से कोई फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप्स के लिए कि कैसा समय यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी शुरुआत में बता चुका हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये समय सेपरेशन का समय है, ये समय रिश्तों में टकरार का समय है, ये समय अलगाववाद का समय है। डाइवोर्स नहीं है हालांकि, बट फिर भी इस समय में हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में परेशानियां देखने को मिलेंगी, आर्ग्यूमेंट बढ़ते हुए नजर आएंगे, पार्टनरशिप में चीज़ें खराब होते हुए नजर आएंगी और साथ ही साथ एक सो कॉल्ड सेपरेशन यहां पर जरूर दिखाई देता है। ये सेपरेशन का समय 1 महीना और 10 दिन का रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी वजह से पूरा का पूरा जो ये जून का महीना है ये आपके रिलेशनशिप को लेकर के एक चैलेंज लेकर के आ रहा है कि सही चला करके दिखाइए, अच्छा चला करके दिखाइए, अगर चला सकते हैं तो करके दिखाइए। और इसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये समय आप सभी को बहुत आराम से निकालने की ज़रूरत है। अगर आप सभी इस समय को आराम से नहीं निकालते हैं तो फिर यहाँ पर आपको परेशानियाँ देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर लीजिएगा और आर्ग्यूमेंट अवॉइड कर दीजिएगा, अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा उनके साथ समय ज़्यादा बिताने की कोशिश करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस के बारे में कि फाइनेंशियली चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या कोई एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए जैसे मैंने कहा पारिवारिक विवाद हैं, बाहर जा सकते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है।
फाइनेंशियली गड़बड़ होने की वजह से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए। और ये समय में नए प्रोजेक्ट्स मिलना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, नए रास्तों का खुलना और फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करना, वो सारी चीज़ें रहेंगी और ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एंड पर ही दिखाई देती हैं। सो इसीलिए पैसों को लेकर के तो दिक्कत परेशानी नहीं है पूरे महीने में। पैसों को लेकर के आप सभी को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल सकते हैं तो थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखिएगा। बहुत ज़्यादा किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंड होकर के काम ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लास्ट यहां पर आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेशक खरीद सकते हैं। ये समय प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी भी तरह की चीज़ को परचेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी में कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब चलिए इस पूरे पैटर्न को डेट वाइज समझ लेते हैं कि कहाँ कौन कौन सी तारीख पर किस तरह की दिक्कतें, परेशानियां रहेंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं नेचर से कि कौन कौन सी डेट्स पर आपका नेचर खराब हो सकता है, आपके बिहेवियर में बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है, जिसकी वजह से परेशानियां रहेंगी। देखिए, शुरुआत में ही यहां पर देखा जाए तो आप नोट कर लीजिएगा, 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला रहेगा और इस समय में आपका नेचर काफी ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। परिवार की चिंताएं आपके मन में रहेंगी, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चिड़चिड़ापन वाला हो जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। 1, 2, 5 यहां पर दिखाई देता है। इसके बाद हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में कौन कौन सा दिन और कौन कौन सा समय बहुत ज्यादा खराब रहेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए, यहां पर तारीख 6 और 7 का समय काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। इसी वजह से 6 और 7 को आपकी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला समय जो आता है आपका, ये आता है आपका 10 से लेकर के 13 तारीख तक। 10 to 13 के बीच में भी आपको सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद धीरे धीरे रिकवरी मिलेगी और धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। बट ये 5 दिन यहाँ पर पूरी तरह से आपको हेल्थ को लेकर के बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके बाद करियर ग्राफ में अगर हम देखें तो पूरा ही महीना अच्छा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बट स्पेशली अगर करियर के लिए मैं बात करूं या करियर के पीक के लिए बात करूं, जहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो ये समय आपका जो रहेगा ये आपका रहेगा 14 से लेकर के 18 तक के बीच का समय। 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक के बीच में करियर में और फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और यही समय स्टडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस समय में अगर आप कोई, वैसे तो 14 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर द करियर, फाइनेंस एंड स्टडी, बहुत अच्छी तारीख है आपके लिए। इस समय का पूरा फायदा उठा लीजिएगा। नाउ रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेशनशिप में कहाँ पर आप सभी को बैलेंस करना है, रिलेशनशिप कितना आपके लिए अच्छा और ख़राब रहेगा। देखिए, रिलेशनशिप में शुरुआत से ही दिक्कतें हैं, शुरुआत से ही परेशानियां हैं और अगर मैं आपको कहूं तो शुरू के 5 दिन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखाई देते हैं। मतलब कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का जो समय है ये आप सभी के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला समय रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस बनेंगे। बट यहाँ पर अगर 6 तारीख और 7 तारीख को आपने रिलेशनशिप को बचा लिया, संभाल लिया, तो ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। एंड इसके बाद एंड में एक और समय जो आता है आपका रिलेशनशिप का, वो आता है 22 से लेकर के 25 तक के बीच का। ये समय भी रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव समय दिखाई देता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी कभी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। शुरुआती समय में खरीद लें, मतलब कि 15 तारीख से पहले खरीद लें तो वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो कर्क राशि के लिए जून 2023 का जो महीना है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा और इस समय में हर एक चीज़ पर आपको फोकस करना है, हर एक चीज़ को आपको अच्छे से करने की कोशिश करनी है। किसी भी तरह की लापरवाही आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। शुरुआत कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए खराब है, उसी तरह से अंत भी कुछ चीज़ों के लिए अच्छा और कुछ चीज़ों के लिए खराब रहेगा। चीज़ें पूरी की पूरी पलट जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा, शुरुआत में और अंत में। तो इसीलिए जो जो डेट्स मैंने बताई है उन डेट्स पर अपने आप को स्टेबल रखिए, उन डेट्स पर काम करने की कोशिश करिए, तो आप सभी को अच्छे फायदे मिल जाएंगे।
डेली की रेमेडीज आप सभी के लिए मैं जो देता हूं वो आप करें, उससे आपको और अच्छा फायदा मिल जाएगा और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली के हिसाब से अपने आने वाले इस महीने को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली को देख करके बताऊंगा कि आपके लिए जून 2023 में कहां पर सावधानी रखनी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा और कोई भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।